वेलकम टू मेडिकल एलटी। देखिए टॉपिक देखते हैं अपन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? जो भी नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन अपने बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या वर्क करता है, क्या पार्ट्स होते हैं इसके, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। चलिए देखिए, जो भी नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। किडनी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। देखिए ये अपनी बॉडी की किडनी होती है ना, किडनी होती है। किडनी का बाहरी पार्ट होता है कैप्सूल। इसका फर्स्ट पार्ट होता है अपना ये वाला पार्ट जो भी है, इस पार्ट को बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स, है ना। किडनी का फर्स्ट पार्ट कैप्सूल, सॉरी फर्स्ट कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है जिसे कैप्सूल बोलते हैं। पार्ट होता है फर्स्ट कॉर्टेक्स एंड इसके अंदर एक पार्ट होता है मेडुला। ये वाला जो भी पार्ट होता है इसे बोलते हैं अपन मेडुला, है ना। ये स्ट्रक्चर होती है मेडुला की। तो देखिए अपना इसमें किडनी से नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, किडनी तो अपने को किडनी से क्या रिलेशन, तो देखते हैं किडनी इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि जो भी नेफ्रॉन होता है अपना, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ कैप्सूल एंड फर्स्ट कवरिंग हुई अपनी कैप्सूल और ये कॉर्टेक्स एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन इनर पार्ट जो भी होता है इसका मेडुला। ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं मेडुला, है ना। जो अपना नेफ्रॉन होता है ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ ये स्ट्रक्चर है ना इसकी, ये वाली, इस स्ट्रक्चर के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं मेडुला। और ये वाला पार्ट होता है रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस हुआ पार्ट। ये वाला पार्ट जो भी देख रहे हैं अपन रेड कलर से वाला, ये होता है मेडुला एंड ये फर्स्ट कवरिंग होती है कैप्सूल। फर्स्ट पार्ट हुआ इसका कॉर्टेक्स, नेक्स्ट इसका पार्ट होता है मेडुला, है ना। तो मेडुला के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। जो भी नेफ्रॉन होता है इसकी क्वांटिटी होती है मिनिमम 1 मिलियन से भी अबव, मतलब कि प्रत्येक किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो भी नेफ्रॉन ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर 1 मिलियन से ज्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका जो भी फंक्शन होता है फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन एंड फिल्ट्रेशन का वर्क करता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन। ओके, तो इसके अंदर देखते हैं अपन नेफ्रॉन के बारे में। देखिए बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो अपने यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू बाहर जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो इसका फिल्ट्रेशन कैसे होता है, मतलब यूरिन बॉडी के अंदर कैसे बनता है और जो भी है अपना नेफ्रॉन है इसके अंदर क्या क्या फंक्शन करता है इसके बारे में देखेंगे अपन। फर्स्ट तो अपना टॉपिक है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के बारे में देख रहे हैं एंड नेफ्रॉन के अलावा हम अपन इसी से रिलेटेड होता है यूरिन फॉर्मेशन, तो उसे भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए जो भी अपनी किडनी होती है, किडनी के अंदर होता है कि ब्लड आता है। जो भी है किडनी के अंदर ये ब्लड आ रहा है तो ये हो रहा है इससे, मतलब जो भी ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर उसे बोलते हैं अफरेंट आर्टरी। ये किडनी के अंदर जो ब्लड लेके आती है उसे बोलते हैं अफरेंट आर्टरी। और किडनी से फिल्टर होने के बाद में जो ब्लड जाता है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। मतलब कि किडनी के अंदर जो भी ब्लड लेके आती है फिल्टर करने के लिए उस आर्टरी का नाम होता है अफरेंट आर्टरी, है ना। और फिल्टर होने के बाद में ब्लड जाता है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। तो अपना ये हुआ, मतलब कि ब्लड को फिल्टर करता है नेफ्रॉन एंड ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या क्या फंक्शन करता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं नेफ्रॉन के। देखिए जो भी फर्स्ट पार्ट होता है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इससे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये वाला पार्ट होता है, ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है कुछ ऐसा। ये वाला देख रहे हैं ना अपन, ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो इस जो भी नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का इसे बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस, है ना जी। तो ग्लोमेरुलस होता है इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अपन इसके अंदर देखेंगे कि नेफ्रॉन जो भी है अपना नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। ये पार्ट हुआ इसका फर्स्ट ग्लोमेरुलस एंड सेकंड जो भी एक कीप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना कुछ ऐसी, ये वाली स्ट्रक्चर जो भी है ये वाली स्ट्रक्चर ये इस स्ट्रक्चर का वो नाम देते हैं अपन कॉमन कैप्सूल।
तो मतलब कि नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट हुआ अपना ग्लोमेरुलस, सेकंड पार्ट हुआ वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल है ना। फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, सेकंड पार्ट ये वाला, इसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। एंड नेक्स्ट इसका जो भी पार्ट होता है ये वाला पार्ट यहां से यहां तक का, इसे बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी पीसीटी, है ना। तो मतलब कि नेफ्रॉन का फर्स्ट ग्लोमेरुलस, सेकंड पार्ट हुआ इसका वोमेन कैप्सूल, एंड तीसरा वाला पार्ट होता है पीसीटी, है ना जी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल, पी का मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, सी का मतलब होता है कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, टी का मतलब होता है ट्यूब, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास में, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि मुड़ी हुई, ट्यूब जो भी ट्यूब होती है मतलब कि पास में होती है। किसके पास में होती है? ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल के जो भी पास में होता है उसे बोलते हैं प्रोक्सिमल, मतलब कि जो भी ग्लोमेरुलस के पास में होती है उस ट्यूब का नाम देते हैं अपन पीसीटी, है ना। ये वाला पार्ट है। पीसीटी क्यों दिया गया है? क्योंकि ये वोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस के पास में होती है, इस वजह से पीसीटी नाम दिया गया है इसका। नेक्स्ट जो भी पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट है ना, कुछ ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं अपन लूप ऑफ हेनले, है ना। तो मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट हुआ अपना, चौथा पार्ट हुआ लूप ऑफ हेनले, है ना। फर्स्ट पार्ट इसका ग्लोमेरुलस, जो भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क ग्लोमेरुलस बोला जाता है। नेक्स्ट इसका वोमेन कैप्सूल, जो भी ये वाला पार्ट है इसका कीप लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो भी होती है ना, ये इसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। एंड नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये मुड़ी हुई जो भी स्ट्रक्चर होती है ये, तो इसे बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये प्रोक्सिमल पी का मतलब होता है प्रोक्सिमल, सी का मतलब कॉन्वोल्यूटेड, टी का मतलब ट्यूब, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास में, कॉन्वोल्यूटेड मिडी हुई, ट्यूब का जो भी नॉर्मल ट्यूब होता है। नेक्स्ट इसका वोमेन कैप्सूल, जो यहाँ से और यहाँ तक जो भी स्ट्रक्चर होती है ये यहाँ से यहाँ तक की, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, है ना। ये होता है लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है ये वाला, ये भी एक ट्यूब होती है, तो इसका नाम होता है डीसीटी, डीसीटी, है ना। ये पीसीटी एंड इसके बाद में होती है डीसीटी। तो डीसीटी मतलब कि पांचवा पार्ट होता है इसका डीसीटी। डीसीटी, डीसीटी का भी देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है अपना। डी जो भी होता है इसका मीन्स होता है डिस्टल, सी का मतलब कॉन्वोल्यूटेड, टी का मतलब नॉर्मली ट्यूब होता है ना। मतलब डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि मुड़ी हुई ट्यूब। ये जो भी अपन वोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस देख रहे हैं तो इससे थोड़ी दूर है, जिसका नाम दिया गया है ट्यूब का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, मतलब डीसीटी, है ना। ये हुआ, ये यहाँ से डीसीटी, ये यहाँ से और यहाँ तक जो भी होती है ये डीसीटी होती है, यहाँ से यहाँ तक की इसे डीसीटी बोला जाता है। नेक्स्ट जो भी पार्ट है इसका ये वाला, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब, क्योंकि जो भी यूरिन कंप्लीट फॉर्म हुआ है इसके अंदर तो वो सी के अंदर आता है, ये होता है कलेक्टिंग ट्यूब, है ना। तो अपना नेक्स्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब, है ना, ये होता है। तो अपन ने देखा इसका जो भी है, फर्स्ट ग्लोमेरुलस जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल है वो ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को के पास में होता है, जिसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। एंड नेक्स्ट पार्ट होता है इसका पीसीटी। पीसीटी मतलब ये होता ही है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट चौथा पार्ट इसका ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, यहाँ से यहाँ तक का। नेक्स्ट होता है डीसीटी, ये वाला पार्ट डीसीटी बोला जाता है क्योंकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब इसका नाम दिया गया है। डिस्टल का मतलब होता है जाकि दूर, कॉन्वोल्यूटेड मुड़ी हुई ट्यूब। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब,
जो भी है ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन मतलब कि यूरिन बन के नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, इसलिए इसे बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। तो देखिए इसके अंदर एक देखते हैं। अपन ने देखा फर्स्ट इसका ग्लोमेरुलस, जो भी ग्लोमेरुलस क्या काम करता है तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। जो भी ग्लोमेरुलस जो भी होता है इसका फंक्शन क्या होता है तो देखिए इसके देखते हैं। ये जो भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, मतलब कि ग्लोमेरुलस जो पार्ट होता है ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर होता है कि ये फिल्टर कैसे करता है। देखिए फिल्टर करने के लिए इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है कुछ। देखिए जो भी ये ब्लड कैपिलरीज है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स, मतलब कि छोटे छोटे छिद्र इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जो भी ये फिल्ट्रेशन पोर्स, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पोर्स बोला जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो भी छोटे छोटे पोर्स ओपन होते हैं उन्हें बोलते हैं पोर्स। एंड नेक्स्ट इसका जो भी होता है ग्लोमेरुलस होता है ये अपना फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, मतलब नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस होता है। एंड इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिस जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्टर करने के लिए। मतलब इधर से ब्लड आ रहा है तो ब्लड इसके अंदर जाएगा, मतलब कि उसके अंदर ब्लड के अंदर जो भी कोई भी अशुद्धि होती है तो शुद्धिकरण के लिए कैसे छाने, मतलब कि ये होता है अपने जैसे चाय वगैरह छानते हैं तो उससे अपना प्योर पदार्थ चला जाता है। एंड जो भी होता है मतलब कि चाय वगैरह होती है तो वो रुक जाती है। ऐसे इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये छोटे छोटे छिद्र जो भी होते हैं इन्हें बोलते हैं ग्लोमेरुलस पोर्स, है ना। एंड नेक्स्ट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर जीएफआर, एक टर्म्स होती है जीएफआर ग्लोमेरुलस के अंदर, मतलब कि ग्लोमेरुलस से प्रत्येक मिनट के अंदर, ग्लोमेरुलस से प्रत्येक मिनट के अंदर जो भी ब्लड फिल्टर होता है उसे बोलते हैं जीएफआर। मतलब जीएफआर क्या होता है तो जीएफआर की टर्म्स होती है तो देखिए इसके अंदर जो भी होती है जीएफआर होता है, मतलब कि जीएफआर होती है टर्म्स जो भी होती है ग्लोमेरुलस के अंदर, इसके अंदर आती है जीएफआर। जीएफआर का मतलब होता है प्रत्येक मिनट के अंदर जो भी एवरी मिनट फिल्टर द ब्लड इन दिस प्रोसेस, मतलब कि जो भी है इसके अंदर एक मिनट के अंदर जो भी फिल्टर होता है तो उसे बोलते हैं जीएफआर। देखिए जीएफआर जो भी होता है एवरी मिनट इसके अंदर जो भी फिल्टर होता है तो वो रेट एवरी मिनट की फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर बोली जाती है। मतलब कि एवरी मिनट जो भी यहाँ से फिल्टर होता है वो रेट एवरी मिनट के अंदर ब्लड की जो भी एवरी मिनट के अंदर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर बोली जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 125 ml प्रति मिनट। ओके जी, ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल है ये कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भी दिख रहा है ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, इसी कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ग्लोमेरुलस को पकड़े रखती है। मतलब कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, ये इसके बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का ये बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल होता है ये कनेक्ट होता है पीसीटी से, मतलब कि बोमेन कैप्सूल की लोकेशन देखें अपन तो ग्लोमेरुलस और पीसीटी के बीच में जो भी प्रेजेंट होता है ये वाला, इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, है ना। नेक्स्ट इसके अंदर जो भी आता है नेक्स्ट पार्ट इसका पीसीटी मतलब ग्लोमेरुलस हुआ, फर्स्ट पार्ट इसका ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट होता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल हो गया ये कि ब्लैक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट तीसरा पार्ट इसका देखते हैं पीसीटी। तो देखिए पीसीटी क्या होता है, जो भी ये वाला पार्ट है इसका इसे बोलते हैं पीसीटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पीसीटी बोला जाता है ये वाला। तो पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो भी इसकी लेंथ होती है 14 mm के समथिंग होती है इसकी लेंथ। एंड लोकेशन बात करें पीसीटी की लोकेशन, बोमेन कैप्सूल और ये हेनले लूप, मतलब कि ये वाला पीसीटी अपना तीसरा पार्ट ये किसके अंदर प्रेजेंट, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बोमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले के बीच में जो भी प्रेजेंट होता है ये पीसीटी, मतलब ये वाला बोमेन कैप्सूल एंड ये हेनले के लूप एंड इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है ये इसे बोलते हैं अपन पीसीटी। एंड इसकी लेंथ 14 mm में होती है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं अपन लूप ऑफ हेनले, ये वाला पार्ट इसका, ये लूप ऑफ हेनले जो भी होता है ये प्रेजेंट होता है अपना पीसीटी एंड बीसीटी के बीच में, मतलब कि ये यहाँ से और यहाँ तक जो भी चलता रहता है ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले।
और ये पीसीटी और डीसीटी के बीच में प्रेजेंट होता है। इसकी लेंथ होती है 30 mm। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन डीसीटी। डीसीटी का जो भी होता है यहाँ से यहाँ तक का जो भी है एरिया, ये डीसीटी कवर करती है इसका नेफ्रॉन का। एंड डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब, है ना। नेक्स्ट इसका भी लेंथ 14 mm की समथिंग होती है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। तो देखिए कलेक्टिंग ट्यूब जो भी होता है, सारा जो भी नेफ्रॉन से जो भी फिल्टर हुआ है यूरिन, तो यूरिन को फिल्टर करने के बाद में जो भी आता है यूरिन, मतलब कि यूरिन फिल्टर होने के बाद में आता है कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर। तो जिस ट्यूब को कलेक्टिंग ट्यूब बोला जाता है, क्योंकि ये सारा यूरिन फिल्टर होने के बाद में इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। यूरिन फिल्टर होने के बाद में इसके अंदर आ जाता है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। ओके, ये होता है। तो चलिए इसके अंदर कुछ इनके बारे में और भी नेक्स्ट देखेंगे अपन की जो भी सारे पार्ट्स देखे हैं, तो इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा क्या क्या हिस्ट्री होती है ये कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है इसका। ओके जी, बने रहिएगा मेडिकल एलटी के साथ में। जब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है अपनी।